आज सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब काम ही ना चल रहा हो, तभी किसी से पैसे ब्याज पर या लोन लें, अन्यथा सुख सुविधाओं के लिए बिल्कुल ना लें। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इतना कर्ज ज़रूर ले सकते हैं जितना आप फेल होने पर चुका सकें। और अगर आप बिजनेस में सफल हो जाते हैं तब आप उसे बड़ा रूप देने के लिए दिल खोल कर उधार या लोन ले सकते हैं। तो वह अच्छा कर्ज होता है जिससे हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा बिजनेस चल ही नहीं पाता है और हम कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वहाँ मजबूती से उस परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। जिन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता है वह भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में ही आपको अपने हौसलों की उड़ान उड़नी होती है और निगेटिविटी से निकलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से उस कर्ज को वापस करने का जिम्मा उठाना होता है। यही वक्त आपको खुद को साबित करने का मौका देता है। आप किसी साहूकार, बैंक या कीमती चीज़ गिरवी रखकर पैसा किसी से लेते हैं। आप ही नहीं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग ऐसी स्थिति से गुजरे हैं। तो आइए आज सही तरीके से समझेंगे कि आखिर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कर्ज दो प्रकार का होता है। नंबर 1 गुड डेप्ट, नंबर 2 बैड डेप्ट, यानी अच्छा कर्ज और ख़राब कर्ज। तो गुड डेप्ट में हमारा एजुकेशन या बिजनेस के लिए लिया हुआ कर्ज आता है और बैड डेप्ट में हमारा जो हम कार खरीदने या शौक़ पूरा करने के लिए या पुराना कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं वो आता है। लेकिन हमें बात करनी है बैड डेप्ट की आज। इसके लिए 5 से 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, आपको अपने कर्ज की लिस्ट बना लेनी है जो आपको ब्याज के साथ बनानी है। और जिस कर्ज का ब्याज दर सबसे ज़्यादा है उसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। फिर इसी ब्याज दर के अकॉर्डिंग ही उसे दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऐसे रखना है। अब इसे आपको टुकड़ों में बांट लेना है और उतने बड़े बड़े टुकड़े जो आप महीने की कमाई से कम हो, यानी महीने की कमाई का 60 से 70% के आप उतने बड़े टुकड़ों में उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसके बाद में आप अपनी इनकम टोटल मंथली लिखो एक पेपर पर और टोटल इनकम में से कर्ज के लिए 70% पैसा, यानी 70% पैसा उसी दिन जिस दिन आपको इनकम मिली है, प्राप्त हुई है, उसी दिन निकाल के रख देंगे। बाकी 30 से 35% में अपने महीने का खर्च करना है। कर्ज फ्री होने तक अनवांटेड खर्च को भी आपको रोक देना है, जैसे घूमना है और मूवी देखना है, शॉपिंग है, ETC इस तरह के। उसके बाद नंबर 4 है हमारा, कर्ज फ्री होने तक अपनी बड़ी प्लानिंग कोई ना करें या जल्द अमीर होने के लिए कहीं सट्टेबाजी या आप ट्रेडिंग इस तरह से एकदम जल्दी में ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है उस समय, और ना ही क्रेडिट कार्ड का कोई लोन लें। नंबर 5 की हम बात करें तो अपने घर पर रखी फालतू चीज़ें जैसे जेवर सेल कर दें, क्योंकि वो आपको 3 से 4% ईयरली कीमत बढ़ाकर दे रहे हैं। लेकिन आपका कर्ज आपको 8, 10, 20% तक आपसे ले रहा है, साथ ही आपको कुछ करने नहीं दे रहा है और यहाँ तक कि सोचने भी नहीं दे रहा है। नंबर 6 की बात करें तो अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 12 घंटे कर दीजिए। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें। घर में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो बाकी को भी इनकम बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, तब तक आपका कर्ज नहीं उतर जाता, तब तक के लिए। नंबर 7 की बात करें तो सबसे मेन ये है कि आप डिप्रेशन में जाने के बजाय इन सारे कामों को सिस्टमेटिक ढंग से एक बार पॉजिटिव सोच के साथ आप करें और आप जल्द ही कर्ज से बाहर आएंगे। बाकी हमारी वीडियोस में ट्रांसपोर्ट या कमीशन बेस्ड बिजनेस के वीडियो आप देख सकते हैं, जिनमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसे सही ढंग से फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत जल्द ही लोन से मुक्त हो जाएंगे।